देश और दुनिया के बहनों भाइयों, आपको नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी कुशल से होंगे, स्वस्थ होंगे और निश्चित ही चर्चा कर रहे होंगे कि YouTube पर एकमात्र ऐसा चैनल आया है जो सीधी सरल भाषा में आपको प्रमाण के आधार पर, पुरातत्व के आधार पर सच्चाई बता रहा है। इस चैनल में किसी प्रकार की कोई एडिटिंग नहीं है, कोई मिक्सिंग नहीं है, कोई चलते हुए फ़ोटो, चलते हुए वीडियो नहीं है। जो है सीधी भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का विषय है साथियों, ज्योतिष की सच्चाई। ग्रह नक्षत्र भाग बनाते हैं या कर्म जीवन बदलता है? शास्त्र, विज्ञान और अनुभव की कसौटी पर एक विचार। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में सफलता आती है, लोग कहते हैं इसका भाग अच्छा है, और जब असफलता मिलती है तो कहा जाता है ग्रह खराब चल रहे हैं। किसी का व्यापार ठप हो जाए तो शनि दोष, विवाह में विलंब हो तो मंगल दोष, परीक्षा में असफलता मिले तो राहु केतु दोष। ऐसा प्रतीत होता है मानो मनुष्य के जीवन का संपूर्ण नियंत्रण ग्रह नक्षत्रों के हाथ में हो। परंतु प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में ग्रह नक्षत्र हमारे भाग्य के निर्माता हैं? यदि ग्रह नक्षत्री सब कुछ निर्धारित करते हैं तो कर्म का क्या महत्व? और यदि कर्म ही सब कुछ है तो फिर ज्योतिष की क्या भूमिका? आइए इस विषय को शास्त्र, तर्क और विज्ञान तीनों की कसौटी पर समझने का प्रयास करते हैं। कर्म का सिद्धांत क्या है? सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि भारतीय दर्शन का मूल आधार कर्म है, ग्रह नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है, कर्मण्येवाद करस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यदि ग्रह ही सब कुछ तय करते हों तो श्री कृष्ण को यह कहना चाहिए था कि ग्रहों के अनुसार जीवन चलाओ, परंतु उन्होंने कर्म पर बल दिया। गीता में अनेक स्थानों पर कर्मयोग का उपदेश है, पर कहीं भी मनुष्य को ग्रहों का दास नहीं बताया गया। रामायण का प्रमाण देखिए, यदि ग्रह भाग के निर्माता होते तो भगवान राम के जीवन में दुख क्यों आता? भाई, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म अत्यंत शुभ नक्षत्र में हुआ था, फिर भी उन्हें वनवास मिला, राज छूटा, पत्नी का वियोग सहना पड़ा और अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा। जब उनका विवाह हुआ तो सारे गुण, सारे ग्रह नक्षत्र सही दिशा में थे, शुभ था। यदि शुभ ग्रह ही सुख के गारंटर होते तो श्री राम का जीवन संघर्षमय क्यों होता? उत्तर स्पष्ट है, जीवन का मूल ग्रहों से नहीं बल्कि व्यक्ति के चरित्र और कर्म से निर्धारित होता है। स्पष्ट हो गया। राम महान इसलिए नहीं बने कि उनकी जन्म कुंडली महान थी, बल्कि इसलिए बने क्योंकि उनके कर्म महान थे। महाभारत का सबसे बड़ा प्रमाण, कौरव और पांडव एक ही समय में एक ही धरती पर लगभग समान ग्रह नक्षत्र के प्रभाव में जीवन जी रहे थे, फिर भी परिणाम अलग अलग क्यों निकला? क्योंकि एक पक्ष अधर्म पर था, दूसरा धर्म पर था। यदि ग्रह ही निर्णायक होते तो दोनों का भाग समान होना चाहिए था। महाभारत का संदेश है कि अंततः विजय धर्म और कर्म की होती है, ग्रहों की नहीं। क्या शास्त्र ज्योतिष को अस्वीकार करते हैं? तो नहीं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। भारतीय परंपरा ज्योतिष को पूर्णतः अस्वीकार नहीं करती। वेदांग ज्योतिष का अस्तित्व स्वयं इस बात का प्रमाण है कि ऋषियों ने ग्रहों और खगोलीय घटनाओं का अध्ययन किया था, किंतु उन्होंने ज्योतिष को भागवत का साधन नहीं बनाया। ज्योतिष का मूल उद्देश्य था समय का निर्धारण, ऋतुओं का ज्ञान, यज्ञ और कृषि का उचित समय, खगोलीय गणना। बाद में धीरे धीरे लोगों ने इसे भाग बदलने का माध्यम समझ लिया। ग्रह आखिर हैं क्या? थोड़ा समझिए। सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, शनि आदि ग्रह वास्तव में आकाशीय पिंड हैं। वे करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित भौतिक वस्तुएं हैं। वे गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश विकिरण आदि के माध्यम से पृथ्वी को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न कर सकता है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं। ऋतुओं का निर्माण भी सूर्य की स्थिति से ही जुड़ा है। अतः यह कहना कि ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं होता, तो प्रभाव तो होता है, लेकिन जिस रूप में आप समझते उस रूप में नहीं होता। यह कहना भी वैज्ञानिक नहीं है कि शनि करोड़ों किलोमीटर दूर बैठकर किसी व्यक्ति की नौकरी छीन लेता है या मंगल विवाह रुकवा देता है। विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक विज्ञान के अनुसार मनुष्य का जीवन मुख्यतः इन कारकों से प्रभावित होता है: आनुवंशिकी, पारिवारिक वातावरण, शिक्षा, सामाजिक परिस्थितियां, व्यक्तिगत निर्णय, निरंतर कर्म। किसी विद्यार्थी की सफलता उसकी मेहनत, अध्ययन और अवसरों पर अधिक निर्भर करती है, ना कि उसकी जन्म कुंडली पर। यदि केवल ग्रह ही सफलता दिलाते तो परिश्रम का कोई महत्व ही नहीं रहता। फिर ज्योतिष में कुछ बातें
सही कैसे निकल आती हैं? यह प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार ज्योतिषियों की बातें सही प्रतीत होती हैं, इससे कुछ कारण बन जाते हैं। तो समझिए जरा। सामान्य कथन अनेक भविष्यवाणियाँ इतनी सामान्य होती हैं कि वे अधिकांश लोगों पर लागू हो जाती हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव: यदि किसी व्यक्ति को बार बार कहा जाए कि उसका समय खराब है तो उसका आत्मविश्वास कम हो सकता है, और यदि कहा जाए कि समय अच्छा है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। फिर कुछ एक संयोग होता है, लक होता है, इत्तेफाक होता है। दुनिया में अनेक घटनाएं संयोगवश भी घटती हैं। लोग सफल भविष्यवाणियों को याद रखते हैं और असफल भविष्यवाणियों को भूल जाते हैं। शनि से कौन कौन डरता है? भारतीय समाज में शनि का नाम सुनते ही अनेक लोग भयभीत हो जाते हैं, परंतु शास्त्रों में शनि को न्यायाधीश कहा गया है, अत्याचारी नहीं। लोक मानता है कि शनि कर्म अनुसार फल देते हैं, अर्थात शनि भी कर्म से ऊपर नहीं है। यदि कर्म सरोपर ना होता तो शनि न्याय कैसे करते? उपनिषदों की दृष्टि जरा देखें। उपनिषद बार बार मनुष्य को आत्मबल और ज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं। कहीं भी ऐसी शिक्षा नहीं मिलती कि मनुष्य ग्रहों के भय में जीवन बिताए। उपनिषद कहते हैं यथा कर्म तथा फलम, अर्थात जैसा कर्म वैसा फल। यह सिद्धांत संपूर्ण भारतीय दर्शन का आधार है। कबीर, तुलसी और बुद्ध का मत। कबीर कहते हैं, कबीर ने कहा ब्राय आडंबरों की अपेक्षा कर्म व आचरण पर बल दो। तुलसीदास जी ने कहा अनेक स्थानों पर कर्म भक्ति की महिमा कही। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। उन्होंने मनुष्य के आचरण को महत्व दिया, ग्रह भय को नहीं। भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान बुद्ध ने कहा मनुष्य अपने कर्मों का उत्तराधिकारी है, उसका भविष्य उसके कर्मों से निर्मित होता है। यदि ग्रह सब कुछ तय करते तो ये प्रश्न उठते हैं कि यदि ग्रह ही सब कुछ करते हैं तो अपराधी दोषी क्यों? न्यायालय क्यों? शिक्षा क्यों? परिश्रम क्यों? नीति और धर्म क्यों? फिर तो हर व्यक्ति अपने कर्मों की जिम्मेदारी ग्रहों पर डाल सकता है, कि समाज ऐसा नहीं मानता, क्योंकि मनुष्य अपने निर्णयों के लिए उत्तरदायी है। ग्रह और कर्म का वास्तविक संबंध संतुलित दृष्टिकोण से यह है कि ग्रह परिस्थितियों का संकेत दे सकते हैं, किंतु निर्णय नहीं लेते। मान लीजिए मौसम विभाग कहता है कि वर्षा होने वाली है। अब कोई किसान खेत तैयार कर लेता है, दूसरा आलस करता है। वर्षा दोनों के लिए समान है, पर परिणाम अलग होंगे। इसी प्रकार यदि ग्रह किसी प्रकार की परिस्थितियों का संकेत भी दें, तब भी अंतिम परिणाम कर्म से ही निर्मित होता है। तो साथियों, भारतीय शास्त्रों का मूल संदेश यह नहीं कि ग्रहों से डरते रहो, उनका संदेश है ध्यानपूर्वक कर्म करो। ग्रह यदि प्रभाव डालते भी हों तो वे मनुष्य की स्वतंत्रता को समाप्त नहीं करते। श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, कबीर, तुलसी, किसी ने भी मनुष्य को भाग का दास नहीं बताया। सभी ने कर्म, विवेक, चरित्र और पुरुषार्थ पर बल दिया। इसलिए यह कहना अधिक उचित होगा कि ग्रह परिस्थितियों का संकेत दे सकते हैं, परंतु भाग का निर्माण अथवा मनुष्य के कर्म ही करते हैं। और इसी सत्य को गीता के शब्दों में कहें तो श्री कृष्ण ने कहा है, उद्देरात्मनात्मानम नात्मानम वसादेत, अर्थात मनुष्य स्वयं अपने उत्थान का कारण बने, स्वयं अपने पतन का नहीं। ग्रहों से अधिक शक्तिशाली यदि कुछ है तो वह है सजग कर्म, सही निर्णय और अटूट पुरुषार्थ। तो साथियों, आपने समझा कि कर्म ही प्रधान है, ज्योतिष नहीं। हाथ दिखाना, कुंडली बनवाना और कुंडली के माध्यम से फिर अपने जीवन को चलाना, तो इस प्रकार से है कि तुम्हारी गाड़ी और चला कोई दूसरा रहा है। जैसे मुझे बहुत सारी बातें आती हैं तो मैं डायरेक्ट बोलता जाता हूँ। विवाह, लड़की का विवाह तुम करते हो, खर्चा तुम उठाते हो, पंगति तुम देते हो, वर तुम देखने जाते हो, कुल खानदान तुम देखते हो, लेकिन इसकी सही का निशान कौन लगाता है? एक ज्योतिषी, एक पंडित। तो जरा सोचिए, फिर एक बार सोचिए, बच्चा तुम पैदा करते हो, पढ़ाई लिखाई तुम करते हो, संबंध तुम करते हो, खर्चा तुम उठाते हो, लेकिन तुम्हारे संपूर्ण किए हुए काम पर अपना ठप्पा, अपनी सील कौन लगाता है? ज्योतिषी। क्या ज्योतिषी के अनुसार किए गए सारे विवाह जिसमें सब प्रकार के गुण मिलते हैं, क्या वो विवाह विच्छेद नहीं होते? क्या उनके तलाक नहीं होते? क्या उनके जीवन में दुख नहीं आते? मेरा इशारा है, आप समझ गए होंगे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोगों में भी ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली, मानवतावाद वाली बातें जा सकें और हमारा देश विकसित हो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।